हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और क्लास में। आज की क्लास में हम टमाटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो न्यू पैटर्न पर आधारित होंगे। जो अभी लेटेस्ट एग्जाम में जो पैटर्न आ रहा है वैसे ही प्रश्न आपको इस क्लास में कराए जाएंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो पहला प्रश्न है कथन और कारण वाला। अभी कथन ए, टमाटर के फलों में लाल रंग लाइकोपीन का विकास 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर रुक जाता है। इसका कारण आर, लाइकोपीन वर्ण का संश्लेषण एक ताप संवेदी प्रक्रिया है और उच्च तापमान पर एंजाइम की सक्रियता बाधित हो जाती है। तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि टमाटर में लाइकोपीन के विकास के लिए 21 से 24 डिग्री सेल्सियस तापमान सर्वोत्तम होता है और 27 डिग्री के बाद इसका विकास कम हो जाता है और 30 डिग्री से ऊपर जाने पर तो लाइकोपीन का विकास पूरी तरह बंद हो जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है 2, यह भी कथन और कारण वाला है। टमाटर में ब्लूम एंड रॉट विकार विशेष रूप से शुष्क मौसम के बाद अत्यधिक सिंचाई करने पर बढ़ जाता है। का कारण यह विकार केवल बोरोन की कमी के कारण होता है। इसमें ए तो सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि ब्लूम एंड रॉट कैल्शियम की कमी से होता है, न कि बोरोन की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, यह भी कथन और कारण वाला है। अभी कथन ए, टमाटर की अनिश्चित वृद्धि वाली किस्मों में स्टैकिंग अनिवार्य क्रिया है। कारण आर, इन किस्मों में मुख्य तना निरंतर बढ़ता रहता है और फल जमीन के संपर्क में आने से खराब हो जाते हैं। तो ये दोनों सही लग रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए निश्चित वृद्धि वाली किस्में जैसे अर्का रक्षक ऊंचाई में अधिक बढ़ती है, इसलिए उन्हें सहारे की आवश्यकता होती है ताकि उपज और गुणवत्ता बनी रहे। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए, टमाटर के संकर बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी सामान्य किस्मों की तुलना में अधिक रखी जाती है। टमाटर एक स्व परागित फसल है, लेकिन संकर बीज उत्पादन में पर परागण की संभावना को शून्य करना आवश्यक होता है। तो इसका आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों तथ्य सही है, क्योंकि टमाटर स्वयं परागित है, फिर भी शुद्धता के लिए संकर उत्पादन में दूरी लगभग 100 से 200 मीटर और सामान्य किस्मों में 50 से 100 मीटर से अधिक रखी जाती है, लेकिन परागण का स्वभाव इसका एकमात्र कारण नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर के फलों में पफिनेस का विकार कम तापमान और अपर्याप्त निषेचन के कारण होता है। कारण आर, इसमें पफिनेस की स्थिति में फल के अंदर के बीज और प्लेसेंटा पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं और फल खोखला रह जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि टमाटर में पफिनेस अत्यधिक नमी या उच्च तापमान के कारण परागणों की विफलता से होती है, जिससे फल अंदर से रिक्त रह जाता है या खोखला रह जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, टमाटर एक क्लाइमेट्रिक फल है जो तोड़ने के बाद भी पकता रहता है। दूसरा है, टमाटर की नर्सरी तैयार करने के लिए सामान्यतः 4 से 5 सप्ताह का समय पर्याप्त होता है। इसकी डिटरमिनाइट किस्मों में फूल मुख्य तने के शीर्ष पर समाप्त होते हैं, जिससे उनकी ऊंचाई सीमित रहती है। और चौथा कथन है, टमाटर के बीजों के अंकुरण के लिए 10 डिग्री से कम तापमान सर्वोत्तम होता है। उपरोक्त में से सही कथन चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 सही है और इसका चौथा कथन गलत है, क्योंकि टमाटर के अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर अंकुरण बहुत धीमा या बाधित हो जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर की किस्मों और वैज्ञानिक तथ्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पूसा रूबी टमाटर की एक डिटर्मिनेट किस्म है जो प्रसंस्करण के लिए अनुपयुक्त है। टमाटर में सुवर्ण हाइब्रिड 2 किस्म को छप्पर या स्टैकिंग पर उगाने के लिए विकसित किया गया है। सी, टमाटर के संकर बीजों की दर 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। डी, टमाटर का फल वानस्पतिक रूप से पोम कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सत्य कथन है, क्योंकि पूसा रूबी एक सेमी डिटर्मिनेट किस्म है। और सी भी गलत होगा, क्योंकि संकर बीज दर 100 से 150 ग्राम होती है। और इसका डी भी गलत होगा, टमाटर का फल वानस्पतिक रूप से बेरी कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर के औषधीय और पोषण गुणों के संदर्भ में सही कथन की पहचान करें। टमाटर को गरीब का संतरा और विलायती बैंगन भी कहा जाता है। इसमें पाया जाने वाला टोमेटिन कवकनाशी गुणों से युक्त होता है। अगला है, टमाटर का अम्लीय स्वभाव मुख्य रूप से मौलिक और साइट्रिक एसिड के कारण होता है। और चौथा है, टमाटर विटामिन ए और सी का बहुत अच्छा स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1, 2, 3 और 4 सभी कथन सत्य है।
हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर के फलों का फटना मुख्य रूप से किसकी कमी को दर्शाता है? जिंक, लोहा, बोरोन, फास्फोरस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोरोन की कमी से। बोरोन की कमी से कोशिका भित्ति कमजोर हो जाती है, जिससे नमी बढ़ने पर फल फट जाते हैं। और जितने भी फलों का फटना होता है वो ज्यादातर बोरोन की कमी की वजह से ही होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर में सिल्वरिंग विकार का संबंध किससे है? जड़ों का चांदी जैसा होना, पत्तियों और तने पर चांदी जैसे धब्बे दिखाई देना, फलों का चमकीला या सफेद होना, और फूलों का गिरना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों और तने पर चांदी जैसे धब्बे दिखाई देना। यह एक दैहिक विकार है जो अक्सर ग्रीन हाउस या संरक्षित खेती वाले टमाटरों में ही देखा जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर के संकर बीज उत्पादन के लिए न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 200 मीटर। संकर बीज उत्पादन और आधार बीज के लिए शुद्धता बनाए रखने हेतु 200 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न है, पूसा शीतल किस्म टमाटर की किस परिस्थिति के लिए उपयुक्त है? अत्यधिक गर्मी हेतु, कम तापमान वाले क्षेत्रों हेतु, जल भराव वाले क्षेत्रों हेतु, अत्यधिक लवणीय मृदा हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम तापमान वाले क्षेत्रों हेतु। यह किस्म ठंडे मौसम में भी फल सेट करने की क्षमता रखती है। अगला प्रश्न है, रोमा किस्म टमाटर के किस उपयोग के लिए विश्व प्रसिद्ध है? ए ताजा सब्जी बनाने हेतु, बी सलाद हेतु, सी प्रसंस्करण हेतु, डी जूस निकालने हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रसंस्करण हेतु। रोमा एक ओवल अंडाकार किस्म है जिसमें पल्प अधिक होता है, इसलिए यह प्रोसेसिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ किस्म है। अगला प्रश्न है, टमाटर की पफिनेस समस्या का मुख्य कारण क्या है? बहुत अधिक खाद देना, उच्च या निम्न तापमान के कारण अपूर्ण निषेचन, डी कीटों का आक्रमण, डी मिट्टी में पानी की कमी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उच्च या निम्न तापमान के कारण अपूर्ण निषेचन। जब परागण ठीक से काम नहीं करता है तो फल अंदर से खाली रह जाता है, जिसे पफिनेस कहते हैं। अगला प्रश्न है, टमाटर की नर्सरी में पौधों को खेत में रोपने से पहले हार्डनिंग ऑफ की क्रिया क्यों की जाती है? पौधे को लंबा करने के लिए, पौधे को बाहरी कठोर वातावरण के प्रति सहनशील बनाने के लिए, जड़ों को सड़ाने के लिए, पत्तियों का रंग गहरा करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पौधों को बाहरी कठोर वातावरण के प्रति सहनशील बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, टमाटर का लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलता है? एफिड, सफेद मक्खी, थ्रिप्स और जैसिड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सफेद मक्खी। अगला प्रश्न है, टमाटर के फल का वानस्पतिक प्रकार क्या है? ड्रूप, सरस या बेरी, पेपो, नट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरस या बेरी। टमाटर, बैंगन और मिर्च तीनों का फल बेरी कहलाता है। प्रश्न है, कैट फेस विकार टमाटर के किस अंग की विकृति है? तना, जड़, फल, पत्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फल। प्रतिकूल मौसम के कारण फल का आकार बिल्ली के चेहरे जैसा विकृत हो जाता है। अगला प्रश्न है, टमाटर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा पीएच मान क्या है? 4 से 5, 6 से 7, 8 से 9 और 9 से 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 7 पीएच। अगला प्रश्न है, टमाटर में टोमेटिन नामक तत्व का क्या कार्य है? फल को लाल करना, पौधे को रोगों और कीटों से सुरक्षा प्रदान करना, फल को मीठा बनाना, बीज अंकुरण बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे को रोगों और कीटों से सुरक्षा प्रदान करना। स्टेकिंग की क्रिया टमाटर की किन किस्मों में की जाती है? सीमित वर्दी वाली, अनिश्चित वर्दी वाली, झाड़ीनुमा किस्मों में और पाला प्रतिरोधी किस्मों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अनिश्चित वर्दी वाली किस्मों में। अगला प्रश्न है, हिसार ललित किस्म किसके प्रति प्रतिरोधी है? पाला, सूखा, जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि और फल छेदक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जड़ ग्रंथि सूत्रकृमि। यह किस्म उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां मिट्टी में निमेटोड की समस्या अधिक होती है। अगला प्रश्न है, टमाटर के फलों में सुनहरे पीले धब्बे किस तत्व के जमाव से बनते हैं? पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम और मैग्नीशियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न है, टमाटर का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? भारत, चीन, पेरू, मेक्सिको या दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेरू, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, टमाटर की रोपाई हेतु सामान्यतः कतार से कतार की दूरी कितनी रखी जाती है? 30 सेंटीमीटर, 60 से 75 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 60 से 75 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, टमाटर की अगेती झुलसा रोग का कारक कवक कौन सा है? फाइटोप्थेरा, अल्टरनेरिया सोलेनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसमें पत्तियों पर गोल घेरेदार धब्बे बनते हैं। अगला प्रश्न है, फल छेदक के नियंत्रण हेतु टमाटर के खेत में ट्रैप क्रॉप के रूप में क्या लगाया जाता है? सरसों, गेंदा, मक्का, बाजरा। तो इसका आंसर हो जाएगा गेंदा, क्योंकि गेंदा कीट को अपनी ओर आकर्षित करता है जिससे मुख्य फसल बच जाती है।
अगला प्रश्न है, टमाटर के फलों में अम्लता मुख्य रूप से किस अम्ल के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साइट्रिक और मौलिक अम्ल। टमाटर का स्वाद इन दोनों अम्लों और शर्करा के संतुलन पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, टमाटर की खेती में मल्चिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? पौधों को सीधा खड़ा रखना, नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण, फल का रंग लाल करना, बीज की मात्रा कम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा नमी संरक्षण और खरपतवार नियंत्रण। प्लास्टिक या घास फूस की मल्चिंग मिट्टी में नमी बचाती है और प्रकाश रोककर खरपतवार नहीं उगने देती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज ला रहे हैं और ऑलरेडी बहुत सारे क्लासेज अपलोड कर चुके हैं, तो वो क्लासेज भी आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।